हेलो फ्रेंड्स, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और हमारी एक लड़की थक चुकी है जो बैठ चुकी है स्टूल के ऊपर। खड़ा नजर आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं, ये भी आगे है। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ एस एम एंड डी। ये देखिए, आप टेबल देख रहे हैं, आप Yes, sir. ये क्या दिखाती है हमें? ये दिखाती है हमें, ये हमें कोऑर्डिनेट दिखा रही है। क्या दिखा रही है? Coordinate. किसके? एस एम एंड T. एस एम टी, तीनों कोऑर्डिनेट। तो ऐसे कोऑर्डिनेट हैं -3, 0, 2, 3, 0, 0, -8, 7। ऐसे एम के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ऐसे ही टी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कोई दिक्कत? No, sir. अभी हमें ये पता है क्या है, पर कोऑर्डिनेट दिखे ना आपको? Yes, sir. ओके, आगे बोलते हैं भाई साहब। इन ईच केस स्टेट वेदर M is the midpoint of segment ST। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो भाई साहब M हैं ये S और T के बीच में हैं। पता करना है हमें कि हैं कि नहीं है। ठीक है? Yes, sir. क्या पता करना है हमें कि जो भाई साहब M हैं ये S और T के मिड मतलब बीच में है कि नहीं, मिड पॉइंट है कि नहीं। M मिड पॉइंट है कि नहीं किसका? ST का। बात समझ में आ गई? Yes, sir. और उस बात कह रहे जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को मतलब जो है जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, कह रहा व्हेन एम इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ठीक है, एम अगर जो है मिड पॉइंट है एस टी का बताया, पता करेंगे है कि नहीं है। ठीक है, Yes. तो कनेक्शन क्या है, मतलब कोई चीज़ हमने देखी जो अजीब से लगी पता करना में। ठीक है, Yes, sir. तो चलिए ये इसलिए मैं रीजन फॉर योर आंसर मैंने छोड़ रखा है, इसे हम ऑन द स्पॉट करेंगे। चलिए, पहली कंडीशन। तो बेटा हमेशा मैंने कहा है, अब मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, जो नहीं लिखा है मैंने। क्यों लिखा मैंने, मुझे पता नहीं क्यों लिखा मैंने, लिखना चाहिए था मुझे। ये होता है बेटा, माना x और y हमने मिड पॉइंट निकाली किसी भी लाइन। माना ये लाइन है, सपोज करो एक लाइन ही खींची मैंने, एक लाइन खींची। Yes, sir. अब इसका मिड पॉइंट माना ये है, यहाँ पे क्या है? Midpoint. ये। ठीक है, Yes. तो हम अक्सर इसको x, y मान रहा हूँ मैं इसको कि ये मिड पॉइंट क्या हमारा? मिड पॉइंट समझते हैं आप लोग ना? Yes, sir. बीच में एक लाइन है, उसका बीच का पॉइंट। ठीक है, Yes. तो हमने मान लिया कि ये जो है हमारा S है, ये हमारा S है, ये T है, और ये क्या है? मिड पॉइंट M है। मिड पॉइंट क्या है? M. और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। कोऑर्डिनेट क्या है इसके? X, Y. मिड पॉइंट M के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, Yes, sir. x, Y. तो जो x कितना होगा और y कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला है। जो x होगा वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक हो गया? Yes, sir. बात समझ में आ गया आप लोगों के? Yes, sir. अरे x1 प्लस x2 अपॉन 2. 2, और y होता है हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2. 2। किस समझ में आएगा? नहीं तो हम पहले x निकालेंगे और फिर Y. चलिए पकड़ लीजिए। तो हमारा पहले वाला लिख दिए, पहले वाले में s कितना है और t कितना लिख रहे हैं आप लोग? Yes, sir. s, सॉरी अभी वाला पेन ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा ये मार्कर ले लेते हैं। तो s इतना है, दिख गया? Yes, sir. t इतना है, दिख गया? Yes, sir. तो x क्या होता है? x क्या है बोलो? X1 plus X2 upon 2. वेरी गुड। तो x1 बोले तो Minus 3. x2 बोले तो 3. अपॉन 2. तो -3 प्लस 3 0. 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. तो यानी x हमारा 0 आ गया मिड पॉइंट में। यहाँ पे एक 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, मान लीजिए आप। आ गया समझ में? Yes, sir. अब क्या निकाला हमें? Y. y। तो y क्या है? Y1 plus Y2 upon 2. ओके, y1 बोले तो 0. y2 बोले तो 0. 0 प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0. 0.2 इक्वल 0। ठीक है, Yes, sir. तो यानी हमारी मिड y कितना हो गया? 0। x कितना था? 0. अब देखो, अरे देखो यहाँ देखो मिड पॉइंट 0, 0. यानी ये सही है। ये मिड पॉइंट जैसे दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? सही है. इसलिए हमने क्या लिखा है? Yes. आई बात समझ में? Yes, sir. तो इस तरह से एक और देख लो, फिर और अपना आप देखते रहना। एक और सेकंड समझा देता हूँ मैं। देखो s क्या, 2 कॉमा 3. t कितना है? 4,5. तो x कितना होता है? X1 plus X2 upon 2. तो चलो x1 बोले तो 2. x2 बोले तो 4. तो यहाँ 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 4 6. 6 अपॉन 2 3. 3 का 6 होता नहीं होता है? Yes, sir. ओके,
y बोले तो y1 plus y2 upon 2 ओके, y1 बोले तो 3 y2 बोले तो 5 y1 प्लस y2 बोले तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 8/2 इज इक्वल टू 4 यानी x कितना है, 3 y कितना है 4 3 कॉमा 4 आओ चेक करें 3 कॉमा 4 यस, आई बात समझ में। Yes, sir. और ऐसे आपने और भी किए तो ये आया आपका 0,-5 थर्ड वाले का, जबकि यहाँ 0,5 है, इसलिए है नो। ठीक है, Yes, sir. जब मैं थर्ड वाले को फोर्थ लास्ट वाले को सॉल्व किया तो वहां भी आया हमारा कितना आया -1,2 और हमारा कितना यहाँ पे कितना आना चाहिए था, टेबल में कितना है, टेबल का नीचे, अच्छा टेबल में कितना है 0, नहीं 0, -2 और हमारा कितना आया 1, -2 1, यानी ये भी क्या हो गया, नो हो गया। ठीक हो गया, Yes, sir. नो समझ गया बात को। Yes, sir. ओके, अब क्या कहने की बात, और इतनी तो बात हो गई कि हमें पता करना था कि भाई कौन मिड पॉइंट है कौन नहीं है, तो आप तरीका सीखे। ठीक हो गया, ऐसे आपने कोई भी करना है। ठीक है, Yes, sir. और ये ऊपर क्वेश्चन में लिखिएगा, ये सिर्फ ये बना दीजिएगा, टेबल बना दीजिएगा सॉल्यूशन में, और ये लिख दीजिएगा नीचे का, और सॉल्यूशन भर दीजिएगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए अब रीजन कह रहे हैं, रीजन और आंसर। देखो भैया, ये रीजन यहाँ पे रीजन में लिखेंगे, आप ध्यान सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लिखिएगा ये बेटा x बराबर दूरी पे है, देखिए आप -3। अब मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके, जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, बन गया, Yes, ये आप कार्टेशियन प्लेन बन गया। Yes, sir. ठीक है, अब माना -3 आपका इधर है, -3 आपका किधर है, इधर वो x है ना, Yes, sir. तो यानी -3 आपका यहाँ पे है, तो +3 यहाँ पे एकदम देखो y से बराबर दूरी पे, देखो इतनी दूरी है, इतनी दूर, Yeah. तो यानी मिड पॉइंट है कि नहीं यहाँ पे बीच में, Yes, sir. यानी मिड पॉइंट हमारे 0,0 एकदम सही है। देखो 0 से ये है -3 और 0 से ये +3, यानी 0 एकदम सही है हमारा पहला x। और y के चक्कर में देखो y का 0 भी यहीं पे, 0 भी मतलब मिड पॉइंट 0 पे होगा, y1 भी 0, y2 भी 0, यानी मिड पॉइंट भी 0. तो इस तरह से आप जो है लिख लीजिएगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होगी x एक्सिस से और y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे दोनों, इसीलिए जो है ये है। ठीक है, Yes. बात समझ में आ गई। Yes, sir. दूसरा वाले देखिए आप, ये देखो x1 कितना है 2 और x2 कितना है 4. और देखो ये 3 आ रखा, देखो यानी 2 और 4 के बीच में क्या होता है 3। यहाँ ये रीजन है कि ये सही है, जो ये तो सही है। अब देखिए आप, ये 3 है, Yes, sir. ये कितने है, 3, ये कितने है, 5. और 3 और 5 कितने बीच में कितना आता है 4. 4 है कि नहीं है, Yes, sir. इसीलिए सही है। देखो ये चीज़ यहाँ नहीं होंगी, देखो अब यहाँ आ जाओ आप, ये कितने हैं 0 देख रहे हैं आप, Yes, sir. ये कितने हैं 0. तो ये भी है 0 एकदम सही है। x1 0 x2 0, इसलिए ये भी 0 बीच में है ना। Yes, sir. अब y का देखो आप, y कितने हैं 0, y1 0 है, y2 कितने हैं, Yes, sir. तो यानी 0 और -2 के बीच में -5 आना चाहिए ना, आना चाहिए था। Yes, sir. ये देखो ना, अब ये 0 है, ठीक है, 0. ये -10 है, तो ये -5 आएगा नहीं बीच में। Yes, sir. और इसका आंसर कितना लिखा हुआ है 5. +5, इसलिए क्या है नो, No. गलत है। आई बात समझ में, Yes, मतलब sir. बिना सॉल्व के भी आप देख सकते हैं। जब मैंने सॉल्व को पता किया ना, Yes. देखिए आप यहाँ देखिए आप, ये -8 है, Yes, sir. ये कितना है 6. तो 6 और -8 के बीच में कितना होगा वो देखो आप, यहाँ -8 है, यहाँ पे कितने 6 है, तो दोनों को ऐड करो कितना जाएगा -2/2, Yes. -8 + 6 -2 होता है ना, और -2 यानी 1, यानी होना चाहिए था कितना -1, कितना होना चाहिए था -1 था मिड पॉइंट, लेकिन यहाँ कितने 0, इसलिए होंगे। दूसरा भी देख लीजिए इस तरह से, कौन समझा, बात समझ में आ गई। Yes, sir. तो ये रीजन में लिखना है, अगर नहीं आएगा आपको तो मुझे बता देना, मैं आपको अलग से भेज दूंगा रीजन के में क्या बनना है। ठीक है, Yes, sir. ओके गाइस।